कि हम मल्टीमीटर से ट्रांजिस्टर को टेस्ट कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का जो टॉपिक था वो था मेनली ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना। ये तो बाकी का मैं जब हम मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे थे तो मैंने मल्टीमीटर की इंट्रोडक्शन दे दी। अब हम करेंगे ट्रांजिस्टर का टेस्ट। तो ट्रांजिस्टर का टेस्ट करने से पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एक ट्रांजिस्टर जो है वो दो डायोड से मिलकर बना होता है। जैसे ये हमारे पास डायोड हैं, इन दो डायोड से मिलकर एक ट्रांजिस्टर का जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो उससे पहले डायोड होता क्या है, डायोड एक टू टर्मिनल डिवाइस है और वन जंक्शन है। इसमें पहला P और दूसरा N जंक्शन है, और इसको एनोड और इसको A से कैथोड या C से कैथोड आप बोल सकते हैं। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड को कई लोग A से डिनोट करते हैं, कई लोग C से डिनोट करते हैं। आप जिस मर्जी से डिनोट करो, परंतु ये साइड एनोड है और ये कैथोड है। अब कैथोड साइड होता क्या है, कैथोड साइड एक वाइट कलर की पट्टी जो है वो होती है, जो मैंने आपको दिखाई। ये इसकी कंस्ट्रक्शन सिंबल है, ये इसका डायग्राम है और ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसको एनोड भी बोलते हैं और इसको कैथोड भी बोलते हैं। ये C से डिनोट कर लो। और कैथोड साइड आपको व्हाइट कलर की पट्टी जो है वो मिली होती है। तो ये हो गया डायोड की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैंने बोला कि ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरे होते पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको तीन टर्मिनल होते हैं। जैसे ये हमारे पास ट्रांजिस्टर हो गया, तो इसमें तीन टर्मिनल हैं, 1 2 और 3। इसको ऐसे सीधा पकड़ेंगे तो पिन नंबर 1 कहलाएगा, पिन नंबर 2 कहलाएगा, पिन नंबर 3 कहलाएगा, और इसमें से आपको एक नंबर जो पढ़ा जाएगा। तो इसको ऐसे नोट कर देते हैं। ये एक आपका ट्रांजिस्टर हो गया और इसके ऊपर ये 3 पिनें हो गई और इसके ऊपर कुछ नंबर लिखा होगा, जैसे BC 547। तो इसकी ये पिन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसमें इन पिनों में से एक पिन बेस कहलाएगी, दूसरी एमीटर कहलाएगी और तीसरी कलेक्टर कहलाएगी। वो कोई भी हो सकती है, ये बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, पर होगा कोई एक पे। अब ये अलग अलग कंपनी के अनुसार अलग अलग डिज़ाइन जो हो किया जाता है, अलग अलग नंबर के अनुसार आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये बता दूँ कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दोनों में बेस, कलेक्टर और एमीटर होता ही है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है ये बाहर की तरफ दिखेगा और यहाँ पे ये एरो जो है वो अंदर की तरफ दिखेगा। अगर आप ये एरो नहीं लगाते हैं तो ये सिंबल है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये नहीं दिखा पा रहा है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर के अनुसार दिखाऊं मैं, तो मैंने बोला कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये दो डायोड से मिलकर बना होता है। जैसे ये दो डायोड हैं और हर एक डायोड में एक P जंक्शन होता है, एक N जंक्शन होता है। अगर आप P जंक्शन को एक साइड कर दें तो ऐसे, जैसे अब इनको एक साइड को ऐसे मिला दिए तो एक टर्मिनल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये हो गया और तीसरा टर्मिनल ये हो गया, जो मैंने मिला दिया। अब क्या है, जो मिल गया वो टर्मिनल बेस कहलाएगा, इनमें से एक कलेक्टर एक एमीटर कहलाएगा, वो आगे बताएंगे। परंतु पहले देखो, अगर डायोड ए मैं पीपी टर्मिनल को आपस में मिला दूं, पीपी मतलब कैथोड टर्मिनल को मैं आपस में मिला दूं या पीपी टर्मिनल को आपस में मिला दूं, जैसे ये डायोड का सिंबल हो गया, ये इसका पी साइड, ये एन साइड, ये इसकी पी साइड, ये एन साइड, और ये इसको मैं ऐसे बोल दूं, ये इसकी एनोड साइड और ये इसकी कैथोड साइड। ठीक है, तो अगर मैं पीपी साइड को आपस में मिला दूं तो जो साइड आपस में मिलेगी वो बेस कहलाएगी। ठीक है, बाकी जो दो साइडें बची वो एक कलेक्टर कहलाएगी, एक एमीटर कहलाएगी, वो बाद बताएंगे। अब वैसे ही अगर मैं इसके कैथोड टर्मिनल को आपस में मिला दूं तो ये बेस टर्मिनल कहलाएगा और ये एक कलेक्टर कहलाएगा, एक एमीटर कहलाएगा, वो आपको बाद में बताएंगे। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर के अंदर का। जैसे अगर आपने एक सिंपल सा ट्रांजिस्टर बनाना है, चाहे आपने एनपीएन बनाना है चाहे पीएनपी, इसके एनोड को इकट्ठा कर दो तो ऐसे बन जाएगा। अगर इसके ऐसे टर्मिनल को ऐसे जोड़ देंगे तो मिलाने एक जैसे टर्मिनल है, या तो एनोड को मिलाओ या कैथोड को मिलाओ। अब देखो होता क्या है, ये इसका पी साइड, ये इसकी ये इसका एन साइड, ये इसकी पी साइड और ये इसकी एन साइड, ये
पी, इसकी भी पी और इसकी पी साइड को हमने मर्ज कर दिया, मतलब एक पी बन गई, और ये इसका एन साइड और ये इसका एन साइड, तो ये बन गया एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये बन गया एन पी एन ट्रांजिस्टर, इसको नाम दे दिया हमने एन पी एन ट्रांजिस्टर। वैसे ही इसकी एन एन साइड को या कैथोड साइड को हमने मर्ज कर दिया, तो ये दोनों साइड मिलकर बन गई एन साइड, और ये इसकी पी साइड थी, ये इसकी पी साइड थी, तो ये ट्रांजिस्टर पी एन पी, ये बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर, और जिस साइड को हमने मिला दिया वो कहलाया बेस टर्मिनल। ठीक है, अब हमने डिफरेंस करना कि ये बेस तो हमने डिस्टिंग्विश कर दिया कि जिस टर्मिनल को हमने दोनों डायोड को आपस में जोड़ दिया वो बेस, परंतु जब हम ट्रांजिस्टर को देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन से टर्मिनल को मिलाया गया है, कौन सा अलग है, कौन सा एनपीएन को मिलाया है, कौन से पीएनपी को मिलाया आपने। तो ये अब इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो पहले ये देखो, ये आपका एक ट्रांजिस्टर और मल्टीमीटर को हमने रखा कंटिन्यूटी मोड के ऊपर। पहले मैं आपको नंबर बता दूं इसका नंबर है BC 547B, BC ये लिख देता हूँ BC 547B, ये इसका नंबर है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको वेरीफाई करेंगे कि ये वाकई ही कौन सा ट्रांजिस्टर है। अब मल्टीमीटर प्रोब को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर रखा, मैंने क्लिक किया तो ये बीप दे रहा है। अब मैंने किसी भी टर्मिनल को ऐसे पकड़ लिया, मतलब इसको मिला दिया, और इसको ऐसे रखा, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, इसको ऐसे रखा, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब इसको मैंने सेंटर वाले के साथ पकड़ लिया। इसको ऐसे रखा, रीडिंग आ रही है, इसको ऐसे रखा, रीडिंग आ रही है। इससे ये पता लग गया कि ये टर्मिनल आपका क्या है, बेस है, जिससे दोनों तरफ रीडिंग आ रही है। तो बेस हमारा डिसाइड हो गया कि सेंटर वाली लीड जो है वो बेस है। अब हमने इसके एक साइड टर्मिनल पे ऊपर रखा और हम एन वाली लीड को मूव कर रहे हैं, और पी वाले को हमने फिक्स कर दिया है, और ये रीडिंग दे रहा है। अब क्या बन गया, ये ट्रांजिस्टर बन गया एन पी एन। तो एक चीज़ हमें ये पता लग गई, ये ट्रांजिस्टर एन पी एन ट्रांजिस्टर है। दूसरा ये पता लग गया कि इसकी जो सेंटर वाली लीड है वो बेस है। अब हमने पता करना है कि इसमें अमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है। तो हमने इसको बेस के साथ एक पॉजिटिव प्रोब को लगा के रखा, नेगेटिव को यहाँ लगाया, तो रीडिंग आई हमारे पास 329। मैंने नोट कर लिया, पहली पिन के ऊपर रीडिंग जो है वो 329, दूसरी पिन के ऊपर मैंने ऐसे रखा तो ये रीडिंग आई 330। इसमें 0.1 का या 0.1 से ज़्यादा का डिफरेंस हो सकता है, जब मर्जी चेक कर लो डिफरेंस आएगा 0.1 का या उससे ज़्यादा का। 329 और 331 या 330 331 जो भी आए, तो एक रीडिंग एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो जो कम होगी, जैसे ये 330 है, ये 331 है, तो जो कम है वो कलेक्टर कहलाएगा और जो ज़्यादा है वो अमीटर कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसकी रीडिंग में जो वैल्यू कम आएगी, जिसकी वैल्यू साइड कम है, वो कलेक्टर है और ये आपका अमीटर है। तो मैंने लिख दिया कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सेंटर वाली लीड इसकी बेस है, ये बेस है, और पहली कलेक्टर है और दूसरी एमीटर है, तीसरी एमीटर है। अब क्या है, अब मेरे पास चेक करने के लिए एक और तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको टेस्ट करने के लिए हम गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं, कि इस नंबर को गूगल के ऊपर डालेंगे और आपको ये बताएगा कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और अमीटर कौन सा है। तो मैं दोनों ही तरीकों से बताऊंगा, आपको मल्टीमीटर के द्वारा भी बताऊंगा और गूगल सीट के द्वारा बताता हूँ। पहले हम बताते हैं आपको गूगल सीट के द्वारा। हमने गूगल पे लिखा कि BC 547 डाटा सीट और सर्च किया तो ये आ गई डाटा सीट। इसके ऊपर क्लिक किया, PDF फाइल के ऊपर। थोड़ा नेट स्लो है, चलो हो गया। तो ये आ गया आपका ट्रांजिस्टर BC 547B। बोला NPN ट्रांजिस्टर है। पहले तो ये पता लग गया कि हमने जो चेक किया था वो ठीक था, NPN ट्रांजिस्टर है। और इसके ऊपर क्लिक किया तो अब PDF फाइल डाउनलोड होगी, जिसमें ये इसका इमेज, नंबर और 1-2 पिन का सारी सीट जो है वो ये आ गया, जैसे BC 547B NPN ट्रांजिस्टर डाउनलोड डाटा सीट हियर। तो हमने इसको डाटा सीट को डाउनलोड किया।
नहीं नहीं वही रहा ऑप्शन। हाँ, तो हमारी डाटा शीट जो वो डाउनलोड हो गई। अब बोला एक तो हमें पीछे से पता लग गया कि ये कहाँ गया नंबर, कहाँ गया BC547B। तो इसकी डाटा शीट हमने डाउनलोड कर ली। अब ये है बोला इसकी पिन नंबर 1, 2 और 3 ऐसे सीधा पकड़ेंगे जहाँ से ये नंबर पढ़ा जा रहा है। तो पहली पिन जो है वो कलेक्टर है, दूसरी बेस है और तीसरी मीटर है। जैसे हमने चेक किया था ये वैसे पाया गया। तो इस प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मतलब आप ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ट्रांजिस्टर को इन ये जो डॉट डॉट हैं इनके ऊपर टेस्ट करके बताएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको टेस्ट करने के लिए हम गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं कि इस नंबर को गूगल के ऊपर डालेंगे और आपको ये बताएगा कि इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और अमीटर कौन सा है। तो मैं दोनों ही तरीकों से बताऊंगा, आपको मल्टीमीटर के द्वारा भी बताऊंगा और गूगल सीट के द्वारा बताता हूँ। पहले हम बताते हैं आपको गूगल सीट के द्वारा। हमने गूगल पे लिखा कि BC547 डाटा शीट और सर्च किया तो ये आ गई डाटा शीट। इसके ऊपर क्लिक किया PDF फाइल के ऊपर, थोड़ा नेट 45B। तो इसकी डाटा शीट हमने डाउनलोड कर ली। अब ये है बोला इसकी पिन नंबर 1, 2 और 3 ऐसे सीधा पकड़ेंगे जहाँ से ये नंबर पढ़ा जा रहा है। तो पहली पिन जो है वो कलेक्टर है, दूसरी बेस है और तीसरी मीटर है। जैसे हमने चेक किया था ये वैसे पाया गया। तो इस प्रकार हम ये प्रूव कर सकते हैं कि मतलब आप ट्रांजिस्टर को कंटिन्यूटी मोड के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं।